कि कौन है राम। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। लेकिन लोग कहते हैं कि जो राम थे वो राम बाद में आए थे, उनसे आने से पहले उनकी कहानियां लिख दी गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने ही अपने अवतारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। हमने ही अपने अवतारों की बहुत सारी कहानियां बनाना शुरू कर दी। आज के इस समय में यदि युवाओं तक वास्तविक अध्यात्म को, वास्तविक धर्म को नहीं पहुंचाया तो बहुत ही ज्यादा दुर्गति हो सकती है। क्लाइमेट चेंज दस्तक दे चुका है दरवाजे पर। हम एक बार फिर चेतना उत्थान पुस्तक स्टॉल की सारी टीम आपके लिए वो बहुत सामग्री लेके आए हैं जो जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, भारत विश्व गुरु भी कहा जाता था। भारत में जितना आपको बुद्ध साहित्य मिलेगा, शायद किसी देश में इतना ऊंचा साहित्य आपको पढ़ने को, जानने को, सुनने को मिले। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने ही अपने अवतारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। हमने ही अपने अवतारों की बहुत सारी कहानियां बनाना शुरू कर दी। वो मान्यताएं, वो धारणाएं, वो धर्रे, वो परंपराएं, हमने इन्हें सुरक्षा का कवच बना लिया है। हम मान्यताओं को एक कवच बना लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। पता नहीं है कहाँ लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो राम थे वो राम बाद में आए थे, उनसे आने से पहले उनकी कहानियां लिख दी गई थी। अब ये तथ्य की बात है, ये कितना सही है, ये कितना गलत है, ये आपको तथ्य पता चल जाएगा जब आप खोजेंगे तो। लेकिन जो चीज जानने वाली है, जैसे कबीर साहिब ने राम के बारे में बात की कि कौन है राम, तो आज हम हमारी चेतना उत्थान पुस्तक स्टॉल पर हमारे साथी हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। और इसी संदर्भ में हम सबसे पहले सत्यम जी से बात करेंगे कि वेदांत के प्रकाश में क्या कहते हैं उपनिषद राम के बारे में, क्या कहती है गीता कृष्ण के बारे में। जी, आपने पूछा कि राम कौन है ना? तो राम जो हमें आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि राम कोई एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुए जो कि अयोध्या के राजकुमार हुए। उन्होंने वनवास किया 14 वर्ष और उसके बाद फिर युद्ध जीता, पुनः अयोध्या वापसी हुई। ये सभी बातें हम जानते हैं, लेकिन राम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कबीरदास जी के राम, तुलसी जी के राम अलग हैं। वो किसी ऐतिहासिक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। राम वो है जो वेदों में वास करते हैं। राम वो है जो अलग हैं, जिनका लक्ष्य नहीं किया जा सकता, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जिनके बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं, सिया राम मैं सब जग जाना, करम पराम जोरी दुख पाना। सिया के राम, यहाँ पे कोई लेडीज फर्स्ट वाली बात नहीं है। सिया का मतलब है
प्रकृति और जो प्रकृति को जाने, स्वयं को जाने और दोनों को एक साथ जाने, साक्षी हो, उस भाव में रहना राम है। तो राम की उपयोगिता हमारे जीवन में तभी हो सकती है जब हम राम को, जो तुलसीदास जी के राम है, जो कबीरदास जी के राम है, उनको जाने। वास्तविक में तो राम वो है ना कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे तो हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन वो राम कौन जिसे हम मंदिरों में पूछते हैं, वो राम कौन जिसके बारे में हमने अलग अलग कहानियां बना ली हैं। कहानियां बनाना गलत नहीं है, उन कहानियों का दुरुपयोग करना बहुत ज्यादा गलत है। कहानियां बनाना गलत नहीं है, कहानियों को यदि आप वेदांत के प्रकाश से देखेंगे तो बहुत कुछ उनसे आप सीख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा है हमारे इस हिंदुस्तान का कि शीर्ष से शीर्ष ग्रंथ हमारे पास रहे, ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ हमारे पास रहे, ऊंचे से ऊंचे ऋषि हमको मिले, लेकिन हमने उस ज्ञान को समझा नहीं, उसको सम्मान नहीं दिया। और आज के सापेक्ष में, आज के इस समय में यदि युवाओं तक वास्तविक अध्यात्म को, वास्तविक धर्म को नहीं पहुंचाया तो बहुत ही ज्यादा दुर्गति हो सकती है। वैसे भी काफी समय निकल चुका है, और समय क्यों निकल चुका है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज दस्तक दे चुका है दरवाजे पर।